कहते हैं ना, जब अकाल पड़ता है तो पीहर और ससुराल में एक साथ ही पड़ता है। कुछ ऐसा ही चाइना के साथ हो रहा है। चाइना को डबल झटके लग रहे हैं और एक झटका तो ऐसा लग रहा है जिसमें चाइना का मित्र रूस भी शामिल है। रूस और भारत ने मिलकर बड़ा झटका दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, चाइना के लिए बड़ी मुश्किलों भरा समय क्यों है। जानने को बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं और इस मैप में देख रहे हैं आप अर्जेंटीना। आजकल अर्जेंटीना और चाइना की बिल्कुल भी नहीं बन रही है। अर्जेंटीना के जो नए राष्ट्रपति बने हैं ये आरीधारी जेवियर, इन्होंने नए नियम लाने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें, हालांकि नए नियम से क्या हुआ है, अर्जेंटीना के अंदर महंगाई ने एकदम चीर फाड़ मचानी शुरू कर दी है और 32 सालों में सबसे ज्यादा पहुंच गई है 211.4%। अगर लैटिन अमेरिका के देशों को देखें, लैटिन अमेरिका के देशों में वेनेजुएला पहले नंबर पर आया करता था और अर्जेंटीना बाद में था। यहाँ पर एक लिस्ट में आप देख सकते हैं सबके घर के महंगाई के बारे में। कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली। अर्जेंटीना के साथ स्थिति ये हो गई है कि अर्जेंटीना ने वेनेजुएला को भी क्रॉस कर दिया है और यहाँ 211.4% की महंगाई देखने को मिल रही है। अपने 32 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बीच क्या होता है कि चाइना टूट पड़ता है अर्जेंटीना के ऊपर, चूंकि इन्होंने आते ही कह दिया था कि हम चाइना और रूस से दोस्ती नहीं रखेंगे, कम्युनिस्ट देशों के साथ हम नहीं चलेंगे। अब चाइना ने दोनों के बीच तनाव चल रहा है, लेकिन 143 आइटम जिसे अर्जेंटीना से खरीदता है चाइना, उस पर छूट दे दिया गया है। अब ऐसा करके अर्जेंटीना के तरफ अपनी जो भूल हुई है उसे क्या सुधारना चाह रहा है। तो आपको बता दें, दरअसल मामला ये है कि चाइना ने धमकाते हुए अर्जेंटीना के साथ ये किया था कि अर्जेंटीना की जो करेंसी स्वैप की डील थी उस डील को कैंसिल कर दिया था, जिसके बाद अर्जेंटीना और भी मुखर होकर चाइना को जवाब देने लगा था। आपको बता दें, अभी क्या हुआ है, अभी पूरा सीन बदल गया है। ऐसे सीन बदल गया है कि स्क्रीन पर देखिए, ये खबर आ रही है कि IMF की टीम यहाँ पहुंची थी और IMF की टीम ने ये फैसला ले लिया है कि हम पैसे देने वाले हैं अर्जेंटीना को। वैसे इतना आसान नहीं होता है, पर अर्जेंटीना को $4.7 बिलियन का सपोर्ट पैकेज मिलेगा। अब इसके पीछे कौन खड़ा है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक झटका अर्जेंटीना में लग रहा है चाइना को, और F-17 भी यहाँ पर अब खरीदने वाला नहीं है। अर्जेंटीना ने F-16 के लिए हामी भर दी है। अब इन सब के बीच में एक और चीज हो रही है, और वो चीज हो रही है रूस और भारत के द्वारा, जो चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। मेमरी की इस खबर को देख सकते हैं आप। इस खबर में ये कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस का विजिट किया और वहां पर 2024 में पीएम मोदी के आने की बातचीत हुई, इन सब के बीच में रूसी मीडिया यहाँ बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही है, जैसे भारतीय मीडिया खुश दिखाई देते हैं। और भारत और रूस के बीच में अब क्या प्लान चल रहा है? अब प्लान चल रहा है कि अपने व्यापार को और भी ज्यादा बढ़ाना है, अलग अलग दिशा में ले जाना है। भारत और रूस का व्यापार अभी कितने का हो गया है? $50 बिलियन का पार कर चुका है। जो टारगेट था उस टारगेट को ये क्रॉस कर चुका है। एम्बेसडर जो भारत में है आलीपोव, इन्होंने इस बात को साफ भी किया कि भारत और रूस चाहते हैं कि अब व्यापार को और भी ज्यादा जगह दिया जाए। पर आपको बता दें, एक बहुत बड़ी चीज है, और वो चीज है जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ ना, तो इस युद्ध में सबसे बड़ी हार मिली रूस को तब जब व्लादिवोस्तोक को 163 साल तक बचाकर रखा, लेकिन इस व्लादिवोस्तोक पर चाइना का नजर पड़ गया। अब मामला क्या है, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। फर्स्ट पोस्ट की ये आर्टिकल है जिसमें कहा गया कि रूस के वीकनेस का फायदा
चाइना ने बहुत अच्छे से उठा लिया रूस यूक्रेन युद्ध के समय। और इस युद्ध में, रूस और नाटो के युद्ध में सबसे बड़ा फायदा या सबसे बड़ी जीत किसी को मिली तो ये चाइना था। क्यों मिला तो आपको बता दें, ये जो जगह देख रहे हैं व्लादिवोस्तोक हमेशा से एक ऐसा पॉइंट रहा है जो चाइना और रूस के बीच में प्रॉब्लम की जड़ रही है। कभी यहाँ पर चाइनीज शासन हुआ करता था, चाइनीज क्वीन का, और उसके बाद यहाँ पर रशियन एम्पायर की एंट्री हो गई और रशियन एम्पायर तब से यहाँ पर है। 1860 में रशियन एम्पायर की यहाँ पर एंट्री हुई और रशियन एम्पायर ने यहाँ जगह बना लिया। इसी बीच क्या खबर आती है? खबर ये आती है कि 163 साल बाद 21 मई 2023 को घोषणा आता है और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम चाइना के द्वारा आता है कि हमने व्लादिवोस्तोक पोर्ट से लेकर चाइना तक अब व्यापार शुरू कर दिया है। आपको बता दें, रूस ने इस पोर्ट का सहारा कभी नहीं लिया था चाइना के साथ व्यापार करने में। क्यों नहीं लिया था? क्योंकि उसे बहुत अच्छे से ये पता था कि चाइना क्या सोचता है और कैसा सोचता है। व्लादिवोस्तोक से इसे दूर रखो, जितना ज़्यादा रख सकते हैं। पर धीरे धीरे व्लादिवोस्तोक में एंट्री होने लगी चाइना की, और ये रूस की मजबूरी थी। इसलिए मजबूरी थी क्योंकि युद्ध में फंसा हुआ था। व्लादिवोस्तोक सबसे बढ़िया जगह है रूस का, नॉर्थ ईस्ट एशिया, जहां चाइना, नॉर्थ कोरिया, जापान, रूस ये सब मिल रहे हैं। यहाँ व्लादिवोस्तोक एक ट्रांसपोर्टेशन हब है और इतनी कीमती चीज को कैसे भूल सकता है चाइना। चाइना ने एक मैप जारी किया और इस मैप में चाइना ने व्लादिवोस्तोक को अपना दिखलाया। अब यहाँ पर चाइना का मंसूबा निकलकर साफ साफ आने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, चाइना ने रूस के साथ मिलकर यहाँ पर ग्रेन सेंटर बनाने शुरू कर दिए, यानी यहीं पर अनाज को स्टोरेज किया जाएगा ताकि यहाँ से व्यापार करना आसान होगा। और रूस ये सब कुछ क्यों मानता चला गया? मानता इसलिए चला गया क्योंकि उसकी मजबूरी है। व्लादिवोस्तोक को रूस बहुत अच्छे से समझता है क्योंकि ये पोर्ट सालों भर खुला रहता है। आज की डेट में व्लादिवोस्तोक में ज्यादातर कार्यक्रम रूस आयोजित करता है, ये दिखलाने के लिए कि ये हमारा ही हिस्सा है और हमारा ही रहेगा। आपको बता दें, अब इन सब के बीच में एक खबर आ रही है और ये खबर चाइना को पसंद नहीं आएगी। रूस ने भारत का साथ ले लिया है। चेन्नई से व्लादिवोस्तोक तक एक रूट बन रहा है जिसकी चर्चा हमने पहले भी करी थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस रूट के बनने में तेजी आ गई है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, इसके लिए प्रतिनिधि चेन्नई पहुंच रहे हैं। व्लादिवोस्तोक से लेकर भारत तक के इस रूट को बनाने के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका है रूस भी, यानी कहीं ना कहीं रूस को चाइना के खिलाफ भारत का साथ चाहिए। हालांकि ये कॉरिडोर बनता है तो भारत के लिए बहुत बढ़िया बात होगी। भारत ने हाल ही में व्लादिवोस्तोक में एक सैटेलाइट सिटी बसाने की घोषणा भी करी है, तो कहीं ना कहीं व्लादिवोस्तोक में रूस के साथ भारत खड़ा मिल रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।